Hello friends, today we are going to learn clauses part 2. Okay, let me start. Here, today we learn what is adverb clause. Friends, in our last class, we discussed about what is noun clause and what is an adjective clause. As it is noun clause which is used to replace a noun in the sentence, as it is an adjective clause which is used to replace an adjective in the sentence. Here adverb clause here we use which is used in place of an adjective in the sentence, which is used to replace an adverb in the sentence. Let us see what is the definition of an adverb clause. An adverb clause is a group of words that function as an adverb in a sentence. What is it? An adverb clause is used in place of an adverb in the sentence. The clause can modify or describe verb, adverbs and adjectives. Friends, as you know, an adjective describes a noun. जैसे आपको पता है कि we use an adjective to describe a noun. Same, अगर हम एडजेक्टिव का डेफिनेशन देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एडजेक्टिव इज यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए नाउन. उसी तरह से एन एडवर्ब इज यूज टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन और टू डिस्क्राइब और टू मॉडिफाई अ वर्ब. हियर एन एडजेक्टिव क्लास इज यूज टू डिस्क्राइब वर्ब, sometimes it describes adverbs or adjective in the sentence. Okay? So, adverb clause is a clause which is used in place of adverb in the sentence. There are many types of adverb clause. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं adverb clause of time. The first is adverb clause of time. It denotes time in the sentence. अगर एक clause यूज किया गया है, it is adverb clause of time है या फिर adverb clause of concession है, adverb clause of purpose है, manner है, place है. These all clauses we use as a subordinate clause. We use it as a subordinate clause to form a complex sentence. ये सभी जो है यूज किए जाते हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म कर सके. जैसे यहाँ पर पहला क्लास है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम. तो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम जो है वो यूज होता है टू एक्सप्रेस टाइम इन द सेंटेंस. यानी अगर कोई एडवर्ब जो है वो अगर टाइम बताता है, इट इज़ अ टाइम डिनोटिंग, यानी टाइम बताने वाला शब्द अगर है, तो अगर उस शब्द को क्लॉज में रिप्लेस किया जाता है, इफ दैट वर्ड इज गोइंग टू रिप्लेस्ड इनटू ए क्लॉज, सो वी यूज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो है वो बताने के लिए वी यूज सम सर्टन सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो कि टाइम डिनोटिंग है. यहाँ पर लिस्ट बताई गई है जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जैसे कि whenever, after, before, since, as, till, as soon as, no sooner than, hardly when या फिर until. आप ये सब शब्द जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, यू कैन सी दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम.
तो इनका इस्तेमाल किया जाता है टाइम बताने के लिए। तो वी यूज दिस कनेक्टर टू फॉर्म ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई रैन अवे फ्रॉम होम। सेंटेंस है कि जब मैं बच्चा था तब मैं घर से भाग गया। When I was child, I ran away from home। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं when I was child, ये जो when I was child है इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाता है, बिकॉज इट इज डिपेंडेड ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है विच इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई रन अवे फ्रॉम होम, मैं घर से भाग गया, इट इज ए इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, इट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस, देयरफॉर ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और इस क्लॉज को फॉर्म करने के लिए हमने कनेक्टर का इस्तेमाल किया है जो कि व्हेन है और उसके बाद आई सब्जेक्ट है और वॉज जो है वॉज चाइल्ड वो प्रीडिकेट है। तो वी कैन मेक अ सबऑर्डिनेट क्लॉज बाय एडिंग अ कनेक्टर, इसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और उस तरह से हम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को फॉर्म करते हैं। सो व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई रन अवे फ्रॉम होम, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंटेंस। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो फॉर्म होते हैं, आपको एग्जाम में यू आर आस्क्ड टू ट्रांसफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू ए सिंपल सेंटेंस। आपको एग्जाम में ये बताया जाता है कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है या फिर कोई सिंपल सेंटेंस देके है और आपको उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई रन अवे फ्रॉम माई होम। तो जब मैं छोटा था तो मैं घर से भाग गया। तो अगर आपको इसे सिंपल सेंटेंस करना है, सिंपल सेंटेंस करना इसका मतलब होता है कि आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है, यानी जिसमें एक सब्जेक्ट रहेगा और एक प्रीडिकेट रहेगा, बराबर है। अगर आप ये सेंटेंस देखते हैं तो आपको यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिखते हैं। पहला सेंटेंस जो है वो व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जो कि इनकम्प्लीट है, इसलिए इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और दूसरा सेंटेंस है आई रैन अवे फ्रॉम होम, ये जो दूसरा सेंटेंस है जो कंप्लीट इन सेंस है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए इंडिपेंडेंट क्लॉज। आप इसे मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो ये जो दो सेंटेंस है दे आर कनेक्टेड विद व्हेन, जो कि टाइम डिनोटिंग है। जो व्हेन शब्द जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इट इज़ ए टाइम डिनोटिंग वर्ड, जो कि वक्त बताता है। तो व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई रन अवे फ्रॉम माई होम, जब मैं बच्चा था तब मैं घर से भाग गया। अगर आपको इसे एक सिंगल सेंटेंस में फॉर्म करना है तो आप बताएं कि आप इसे किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से फॉर्म कर सकते कि मैं बचपन में घर से भाग गया, तो आपका वो सिंगल सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई रन अवे फ्रॉम होम इन माई चाइल्डहुड। तो आप सिंपल जो क्लॉज है व्हेन आई वॉज चाइल्ड, इसे आप शब्दों में चेंज कर सकते हैं इन माई चाइल्डहुड। तो इन माई चाइल्डहुड जो है इट इज एडवर्ब। ये जो सेंटेंस है दिस इज ए एडवर्ब इन द सेंटेंस। तो आई रैन अवे फ्रॉम होम इन माई चाइल्डहुड। तो इस तरह से आपने क्या किया है कि एक एडवर्ब को, यानी एडवर्ब क्लॉज को आपने एडवर्ब में चेंज किया है। दैट यू हैव चेंज एन एडवर्ब क्लॉज इनटू एन एडवर्ब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सिंपल सेंटेंस जो है वो फॉर्म हो चुका है। जैसे कि आपने कहा कि आई रैन अवे फ्रॉम होम इन माई चाइल्डहुड, तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं आई इज सब्जेक्ट, रैन अवे फ्रॉम होम इन माई चाइल्डहुड इज अ प्रेडिकेट जहाँ पे वर्ब है और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, बट देर आर नो टू सब्जेक्ट्स, नो टू वर्ब्स, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस। इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, द बॉय वेंट होम आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आफ्टर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आफ्टर इज ए कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो टाइम बताता है। उसके बाद द स्कूल वॉज ओवर, इसमें द स्कूल जो है वो सब्जेक्ट है और जो वॉज ओवर जो है ये प्रेडिकेट है। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर, तो यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस जो है द बॉय वेंट होम, एक सेंटेंस है, आफ्टर यहाँ पर कनेक्टर है और बाद में दूसरा सेंटेंस बन रहा है द स्कूल वॉज ओवर। यू कैन मेक अ सिंपल सेंटेंस, आप इसे भी सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो आपका सिंपल सेंटेंस इस तरह से होगा, द बॉय वेंट होम आफ्टर द स्कूल, आफ्टर द स्कूल। यहाँ पर आप आफ्टर द स्कूल जो है यू कैन मेक इट एज ए प्रेडिकेट इन ए सिंपल सेंटेंस। तो आप द बॉय वेंट होम आफ्टर द स्कूल, यानी स्कूल के बाद, जैसे दो सेंटेंस थे, द बॉय वेंट होम आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर, कि लड़का घर गया स्कूल ओवर होने के बाद, स्कूल ओवर होने के बाद लड़का घर गया। तो आप उसे सिंपल कर सकते हैं कि स्कूल के बाद लड़का घर गया। तो आपका सेंटेंस बना सिंपल, द बॉय वेंट होम आफ्टर स्कूल। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आपको ट्रांसफॉर्मेशन आता है जिसमें आपको सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना होता है। यू हैव टू चेंज सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स और वाइस वर्सा, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम देखा है, जो टाइम डिनोटिंग वर्ड्स जो है वी यूज देम एज ए कनेक्टर। यहाँ पर लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी दिए हुए हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। तो सेकंड क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। यहाँ पर कनेक्टर जो है मीन्स ये जो क्लॉज है वो प्लेस के बारे में बताता है, जगह के बारे में बताता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। यहाँ पे कनेक्टर है वेयर या फिर वेरेवर। तो आप इन कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि आप एडवर्ब क्लॉज फॉर्म करेंगे, जो एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहलाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, लेट अस सी। ही वेंट वेयर नो वन डेयर्ड टू गो। आपका पहला सेंटेंस है ही वेंट जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दूसरा सेंटेंस है वेयर नो वन डेयर्ड टू गो। यहाँ पर वेयर जो है इज यूज्ड एज ए कनेक्टर और नो वन डेयर्ड टू गो, नो वन इज ए सब्जेक्ट और डेयर्ड, नो वन क्या है, ये सब्जेक्ट है और डेयर्ड टू गो जो है ये प्रेडिकेट है। तो आप देख सकते हैं ही वेंट वेयर नो वन डेयर्ड टू गो। यहाँ पर वेन का इस्तेमाल किया गया है दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, और जो क्लॉज बना है जो कि विच इज अंडरलाइंड हियर एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, हम इसे क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहेंगे। तो ही वेंट वेयर नो वन डेयर टू गो, इसका मतलब है कि वो गया जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, वो गया वहाँ जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। तो इस तरह से आपने इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म किया है। अगर आप इसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं सिंपल सेंटेंस में तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, ही वेंट
at a challenging place. He went to, आप at का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप to का इस्तेमाल कर सकते हैं. He went to the challenging place. तो आप इस तरह से where no one dared to go जो है इसे आप फ्रेज में चेंज कर सकते हैं और आप इसे सिंपल सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं. ओके, लेट अस सी द सेकंड सेंटेंस. यू मे गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो. यू मे गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो. तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है यू मे गो और दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो है वेयर यू वॉन्ट टू गो. तो आप जा सकते हैं जहाँ आपकी मर्जी. इस सेंटेंस का मतलब होता है कि आप जा सकते हैं जहाँ आपकी मर्जी. तो आप इसे सिंपल सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं. यू मे गो एवरीवेयर. आपका सेंटेंस जो बनेगा यू मे गो एवरीवेयर. और आप इसे इस तरह भी बना सकते हैं यू मे गो एट योर विलिंग प्लेस. जो आपकी विलिंग प्लेस है आप उस जगह पर जा सकते हैं. सो यू मे गो एवरीवेयर, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं यू मे गो एवरीवेयर या फिर यू मे गो एट योर विलिंग प्लेस. तो इस तरह से आप इसे सिंपल सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं. तो ये हमने देखा यहाँ पर एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस. ओके स्टूडेंट्स. ओके, तो इसके बाद के जो क्लॉजेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. वी विल सी द अदर एडवर्ब क्लॉजेस in our next class. Till then, have a good day.